तो अभी हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन के पहले पार्ट, रिफ्लेक्शन में पहला पार्ट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट चैप्टर का पहला पार्ट, दैट इज रिफ्लेक्शन। इसका एक कंप्लीट रिवीजन। व्हाट आर द वेरियस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। सबसे पहले हम बातें करेंगे तीन टाइप ऑफ मिरर की। पहला मिरर है हमारे पास प्लेन मिरर, दूसरा है कन्वेक्स मिरर, एंड तीसरा है कॉनकेव मिरर। To talk about the characteristic properties of the plane mirror, what all do we have? Number one, the object distance is equal to image distance. The height of the object is always equal to height of the image. The image formed is always laterally inverted. The image formed is virtual as well as erect. इसके अलावा प्लेन मिरर के बारे में व्हाट डू वी नो? द फोकल लेंथ इज व्हाट? इंफिनिटी। मेरे साथ बोलते चले जाओगे। व्हेनेवर आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, रिपीट, रिप्लाई टू दैट. Now, if height of the object and height of the image is same, what is the magnification in case of a plane mirror? सेम मैग्निफिकेशन, सेम बोल के कुछ नहीं होता। मैग्निफिकेशन वन, वन से कम, वन से ज्यादा। अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज सेम है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? वन हो गया। नाउ माय क्वेश्चन इज, इट इज प्लस वन और माइनस वन? क्योंकि वर्चुअल है, वर्चुअल में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, रियल के केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। सो प्लेन मिरर के पास हमारे पास इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आ गए, जहां पे फोकल लेंथ इंफिनिटी है। इट्स एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू बी रिकॉल्ड। चलते हैं कन्वेक्स मिरर। अच्छा, प्लेन मिरर के बारे में एक और बात है, वी हैव टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, जो कि प्लेन मिरर से ही हमने बनाना सीखा है। सो व्हेनेवर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कम्स, मेक श्योर कि आप ये साथ में सपोर्टिंग डायग्राम जरूर दे दें। When they ask you laws of reflection, you give a supporting diagram like this: the incident ray, the reflected ray, और बीच में क्या होता है? नॉर्मल होता है। जनरली हम क्या करते हैं, नॉर्मल को डॉटेड लाइन से शो करते हैं, and the angle between the incident ray and the normal is angle I. The angle between the reflected ray and the normal is angle R. एरो मार्किंग नहीं भूलना, क्योंकि ये मिरर है, हमें नीचे वाले पार्ट को शेड करना होगा। Now what are the two laws of reflection? First law, angle I is always equal to angle R. And what is the second law? The incident ray, the reflected ray, the normal, all lie on the सेम प्लेन, और लाई ऑन द सेम प्लेन। साथ में एक और पॉइंट है, गुड, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड वेयर इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? दिस पर्टिकुलर पॉइंट O in the figure is the point of incidence. This ray is what? Incident ray. This is reflected ray, and this is the normal. Whenever you make this diagram, तीन बातों का ख्याल रखोगे। Diagram has to be in the pencil, स्केल जरूर यूज करना है, एंड लेबलिंग ऑफ द डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। मिरर के लिए हम नीचे की तरफ शेड करते हैं टू शो दी व्हाट पार्ट। जहां शेड किया है दैट इज द अनपॉलिश्ड पार्ट, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ध्यान रखोगे, मिरर में जिस पार्ट को शेड किया है ना, दैट इज द नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट। जिस पार्ट को हमने शेड नहीं किया है वो कौन सा पार्ट है? रिफ्लेक्टिंग और पॉलिश्ड पार्ट, जहां से रिफ्लेक्शन होगा। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट अबाउट प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में हमने ये वाला जो पॉइंट देखा कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना इमेज डिस्टेंस होता है। आप जितना मिरर के नजदीक जाएंगे, आप जितना मिरर के नजदीक जाएंगे उतना ही आपका इमेज भी नजदीक आएगा। आप जितना ही मिरर के दूर जाएंगे उतना ही मिरर इमेज भी आपसे दूर जाएगा ना। यहां पे क्या करते हैं, दे फ्रेम अ क्वेश्चन, दैट दे फ्रेम अ क्वेश्चन, दे फ्रेम अ क्वेश्चन कि अगर एक आप मिरर की तरफ बहुत तेजी से भाग रहे हैं तो इमेज क्या उसी स्पीड से भागेगा? द आंसर इज यस। If you are running towards the mirror or away from the mirror at the speed of 10 meter per second, the image also run towards the mirror or away from the mirror at the very same speed. समझ गए? Because if the distance, हमने क्या कहा, distance remains the same, तो टाइम भी सेम ही लग रहा है, तो what remains the same? The speed remains the same. Are you getting my point? So इस तरीके से ये प्लेन मिरर का कंसेप्ट है, जो कि आसानी तरीके से हो गया है। One thing here, I'll repeat once again, that is focal length of a plane mirror is infinity. इस बात को ध्यान रखेंगे। Now coming to the convex mirror, पर्टिकुलरली अगर हम सोचेंगे तो कन्वेक्स मिरर के हमें टोटल 2 रे डायग्राम्स दिखेंगे।
इस दोनों के दोनों रे डायग्राम में दोनों के दोनों रे डायग्राम वर्चुअल एंड इरेक्ट कैटेगरी के होते हैं. But in case of concave mirror, we are going to see 6 ray diagrams, out of which 5 ray diagrams are going to be what category? Real and inverted. And 1 ray diagram is going to be virtual and erect. अब एक चीज हमें और ध्यान रखना है विद ग्रेट प्रिसिशन कि कनकेव का जो वर्चुअल इरेक्ट होता है वो मैग्नीफाइड होता है. कनकेव का वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड होता है, लेकिन कन्वेक्स का दोनों वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होते हैं? डिमिनिश्ड होते हैं. So this makes us a equation. What is the equation? In case of mirror, it is virtual plus erect plus magnified. Answer is concave mirror. If it is virtual plus erect plus diminished, answer is convex mirror. ध्यान रहे, ये जितनी बातें हैं हमने मिरर के लिए ली है, because in this particular video what we are going to see is a complete revision of only one part of this thing, light revision, which is the reflection part. Refraction in the next video we shall take care. Now talking about the ray diagram, because these are the most important part of the chapter. चाहे वो light reflection की बात करें या light refraction की बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम, क्योंकि उसी के ऊपर आता है साइन कन्वेंशन, उसी के ऊपर बन जाएंगे हमारे न्यूमेरिकल्स. So if we talk about the ray diagrams of concave mirror, we have 6 different cases. In 6 different cases को झटपट हम लोग निपटा देंगे. We know we are making 4 columns. The first 2 columns talks about the position of the object and position of the image. So the first column is what? Position of object. Second one is position of image. Third talks about the nature of image, and fourth talks about the size of image. And if we recall the 6 positions, number 1, it is between pole and focus. Number 2, at focus. Third, between focus and center of curvature. Then at center of curvature, then beyond center of curvature, and then at infinity. Now we did understand in the class that हम ये जो पहले वाले केस के लिए एक मार्जिन ड्रॉ कर देते हैं, because that is the only case which is not going to follow a trend which we are going to see now. So the first wala case is position of the image, nature is going to be what? Virtual. And virtual के साथ एक word complementary है, what is that? Erect. जैसे real के साथ एक word complementary है, inverted. Whenever the image is real, it has to be inverted. Whenever an image is virtual, it has to be erect. और size अभी कुछ देर पहले हमने देखा, क्या होगा size? Diminished होगा. Sorry, it is concave mirror, right? So concave mirror के लिए the size will be magnified. Position of the image, चूंकि ये मिरर है, मिरर में वर्चुअल इमेज कहां बनता है? ऑन द अदर साइड. यस, बिहाइंड द मिरर. गुड. सो इसे हम बोलते हैं बिहाइंड द मिरर. नाउ टॉकिंग अबाउट ऑल अदर थिंग, हमने ये ट्रेंड देखा है. द ट्रेंड इज वेरी सिंपल. फोकस टेक्स इंफिनिटी एंड इंफिनिटी टेक्स फोकस. Focus takes infinity, infinity takes focus. It is like reversing the series. Focus को हमने यहां लिख दिया, between F and C को हम यहां लिख देंगे, at C को at C के पास लिखेंगे, beyond C को यहां लिखेंगे, और at infinity को ऊपर लिख दिया. तो जो हमारे 2, 3, 4, 5, 6 थे, now they became 6, 5, 4, 3, 2. In all these 5 cases, what is the nature of the image? It is real and inverted. All these cases, the image is real and inverted. And we talk about the size. Size is very simple. यही बताया गया था. We have to recall like this. अगर कोई भी image infinity पे बना है, that is what? Highly magnified. Then highly magnified से एक step नीचे magnified. Magnified से एक step नीचे same size. उससे एक step नीचे diminished. उससे एक स्टेप नीचे highly diminished, or we also call it as point size. So
यहां पे दो बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला, द केस नंबर 4 वेयर वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट एट सी, द इमेज फॉर्म्ड इज एट सी, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ द सेम साइज। और इफ यू टॉक अबाउट दिस थिंग, पॉइंट साइज इमेज कहां बनता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड द इमेज फॉर्म्ड इज एट द फोकस। फोकस पे अगर दो रेडिएशंस आकर के मीट करते हैं, वहां पे एक पॉइंट क्रिएट होता है, वो इमेज पॉइंट साइज ही बोला जाता है। नाउ कनकेव मिरर कैसा दिखता है? दिस इज हाउ अ कनकेव मिरर लुक्स। शेडिंग जो है पीछे की तरफ होगा। The meeting of the concave mirror and the principal axis is called optical center. At some distance, we have focus. We can say pole. Optical center is at the lens के लिए होता है. So this is pole, this is focus, and focus का double distance क्या हुआ? Center of curvature. So this is what is the ray diagram for concave mirror. So we should be remembering this, and we should remember concave mirror is called converging mirror. Converging mirror. This is the nature of this mirror, converging mirror. Similarly, convex mirror जो है उसको हम diverging mirror बोलते हैं। ये बातें लेंस के केस में अपोजिट हो जाती है। This is diverging mirror. So 6 ray diagram का टेबल हमें बाई हार्ट इजीली हो जाना चाहिए because it decides many of the numerical question. Now we talk about the convex mirror. Convex mirror में we will see only two cases. The object distance, as in the position of the object. So this is position of object. This is position of image. This is the nature. And this is the size. The two case studies are very, very simple. Case number 1, when the object is placed at infinity. And case number 2, anywhere between pole and infinity. कहीं पे भी रखा हुआ है, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी, और दूसरा केस है एट इंफिनिटी, नो फर्दर सेग्रीगेशन। और हमने कुछ देर पहले देखा था कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो आंसर कहां पे होता है? फोकस पे। सो फॉर इवन दिस केस, if the object is at infinity, where is the position of the image? At focus. And anywhere between pole and infinity, it is other side. अच्छा, at focus of other side, ये भी other side ही बनेगा. And other side between pole and focus. So these are the very two simple cases of the convex mirror. नेचर दोनों ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट होने वाला है. साइज एट इंफिनिटी पे पॉइंट साइज दैट इज हाईली डिमिनिश्ड, और इस केस में डिमिनिश्ड. So what did we see? For the case of convex mirror, the size is always diminished. Either it is highly diminished or diminished. That is what we had written as an equation. Virtual plus erect plus diminished is convex mirror, and virtual plus erect plus magnified is concave mirror. ये जो पहला केस हमने देखा है, virtual plus erect plus magnified, that case comes in the concave mirror. Now, how a concave mirror looks? Concave mirror, this is the thing. Shading is always on the right side of the mirror, चाहे वो कोई भी मिरर हो, concave या convex. This is the principal axis. Pole, focus, और अगर हम एक बेसिक आउटलाइन समझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, सो कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, और कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है. इसके अलावा कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो रियल फोकल लेंथ है. इट हैज अ रियल फोकस, जो फोकस एग्जिस्ट करता है. लेकिन कन्वेक्स मिरर का जो फोकस है उसे हम क्या बोलते हैं?
वर्चुअल फोकस, फिक्टिशियस फोकस, इमेजिनरी फोकस है। फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज वी विल बी मेजर्ड टुवर्ड्स द राइट। यहां पे इसका फिक्टिशियस फोकस लाई करता है। सॉरी, नॉट फॉर दैट केस, आई एम टॉकिंग अबाउट द कन्वेक्स वन। सो इफ वी मेजर फ्रॉम द पोल टुवर्ड्स द राइट, इट इज पॉजिटिव, यही साइन कन्वेंशन होता है। लेकिन फॉर केस ऑफ कनकेव मिरर, वी मेजर इट टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट इज द नेगेटिव साइन। एनी हाउ, जिन बातों को हमें ध्यान रखना है, दैट इज दिस ओनली, that for convex mirror the focal length is positive and it is virtual in nature, and for the case of concave mirror the focal length is negative and it is real in nature. Now we will see what are the various rules for drawing ray diagrams. तो रे डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स हैं, बेसिकली 3 रूल्स हैं। वो 3 रूल्स क्या क्या हैं? नंबर 1, हमें ध्यान रखना है कि कोई भी रे अगर फोकस से पास कर रहा है, सो एनी रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कैसे पास करेगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल रूल। रूल नंबर 2, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया है, गुड, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगा। थर्ड, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो क्या करेगा? रीट्रेस करेगा अपने पाथ को, रीट्रेस बैक, उसी पाथ पे वापस चला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चला जाएगा। और फोर्थ, अगर कोई भी रे इंसिडेंट हुआ है एट द पोल, यस, वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करेगा। I=I=R वाले कंसेप्ट को फॉलो करेगा। तो ये चारों रे डायग्राम कैसे होंगे, आई विल शो यू ब्रीफली। केस नंबर 1, और हम ये सारे कनकेव मिरर के लिए ही देख रहे हैं। सो दिस इज द कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लेते हैं दिस इज आवर focus and this is the center of curvature and this is the pole. So I'm showing you the case number 1, a ray passing through the focus, जैसे ये मिरर को टक्कर खाता है, how it goes parallel to the principal axis. Clear हुआ? So this is case number 1, अगर कोई भी रे फोकस से पास कर रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास कर जाएगा। देन इफ आई शो यू केस नंबर 2, केस नंबर 2 ने कहा है एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो इंसिडेंट ही हुआ है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ही मिरर को हिट किया रिफ्लेक्शन होगा, इट विल नाउ पास थ्रू फोकस। दैट इज केस नंबर 2, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया इंसिडेंट में और कैसे पास कर गया? फोकस से पास कर गया। टॉकिंग अबाउट द थर्ड केस, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है लाइक दिस, सो वो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चला जाएगा। इट केम लाइक दिस, इट इज गोइंग लाइक दिस, नो फर्दर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी फर्दर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो हो रहा है लेकिन उसी पाथ में वापस चला गया। एक ही रेडिएशन है जो हमें बनाना है, एक ही रे हमें बनाना है, दैट इज रिट्रेसिंग द पाथ। नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ केस, फोर्थ केस में क्या होता है? एनी रे विच इज इंसिडेंट एट द पोल, it gets reflected in the same medium following the laws of reflection, that is angle I is equal to angle R. इस केस के लिए who acts as the normal? Very good, the normal is the principal axis. देखो ये नॉर्मल का काम कर रहा है ना, ये इंसिडेंट रे का काम कर रहा है और ये रिफ्लेक्टेड रे का काम कर रहा है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने कुछ देर पहले जो ये बातें की थी अबाउट प्लेन मिरर, हमने प्लेन मिरर में एक स्पेशल केस नहीं देखा था जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। इफ यू रिकॉल, वी हैव डिस्कस इन द क्लास। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? एक प्लेन मिरर का, ये हमने प्लेन मिरर बनाया, वेयर द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ओवरलैप्स, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? 0 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? 0 डिग्री। दिस कॉल्ड नॉर्मल इंसिडेंस और परपेंडिकुलर इंसिडेंस। एक ऐसा इंसिडेंस जहां पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल सेम होता है, तो ऑफ कोर्स रिफ्लेक्टेड रे भी क्या ही होगा? सेम ही होगा, इसीलिए दोनों एंगल 0 डिग्री पे बन जाते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट इन रिफ्लेक्शन। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं।
हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें पहला फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ। दूसरा जिसे हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, विच इज व्हाट 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u. We know the notations. F is what? Focal length. V is the image distance. And u is the object distance. मिरर फॉर्मूले के अंदर में प्लस है, दैट वी नीड टू टेक केयर, बिकॉज लेंस फॉर्मूले में यही प्लस माइनस बन जाता है। थर्ड फॉर्मूला इज मैग्निफिकेशन। For the case of reflection, magnification is minus v by u is equal to height of image by height of object. That is the formula. अब इस मैग्निफिकेशन से कुछ बातें हैं जो रिवाइज करने लायक, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है? इट इज फॉर वर्चुअल। चलो ये बातें हम साइन कन्वेंशन के अंदर देख लेंगे। बट मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, दैट इज व्हाट वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब विदाउट साइन, हमें सिर्फ नंबर देखना है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज्यादा है, इट इज कॉल्ड मैग्निफाइड इमेज। अगर 1 के बराबर है, इट इज कॉल्ड सेम साइज, जो कि प्लेन मिरर के केस में होता है। और मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 है, तो उसे हम बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज। दिस इज व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशन, दैट गिव्स अस दिस डिटेल। इसके अलावा मैग्निफिकेशन का साइन है, जो कि हम साइन कन्वेंशन में समझेंगे। सो सपोज इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्क्रीन वी विल कंसिडर साइन कन्वेंशन फॉर द मिरर्स। वेरी सिंपल, साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन को याद करना, रिकॉल करना, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। किसी भी चीज को अगर हम ऑप्टिकल सेंटर या पोल के लेफ्ट साइड में रखते हैं, उसे हम लेफ्ट लेते हैं। किसी को राइट में लेकर जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। जिसको ऊपर लेकर जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, नीचे लेकर जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। तो इसके अलावा साइन कन्वेंशन में कुछ भी नहीं है। सो वी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये नेगेटिव होगा, और ये ऑलवेज होगा। किसी भी केस में यू टॉक अबाउट द कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। टॉकिंग अबाउट इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, क्योंकि वर्चुअल इमेज कहां बनता है? बिहाइंड द मिरर विच इज ऑन द राइट साइड। एंड नेगेटिव कब होगा? जब मिरर, जब हमारा इमेज रियल होगा। थर्ड साइन कन्वेंशन फॉर द मिरर केस, फोकल लेंथ। हमें पता है फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर एंड इट इज नेगेटिव फॉर कनकेव मिरर। उस सेंटेंस को हम रिकॉल करेंगे, कन्वेक्स ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज अ सेंटेंस, कन्वेक्स ऑलवेज पॉजिटिव। कन्वेक्स ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब है कि कन्वेक्स का कुछ भी हो, चाहे मिरर हो या लेंस हो, इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। सो कन्वेक्स ऑलवेज पॉजिटिव। मूविंग फर्दर, टॉकिंग अबाउट द फोर्थ केस, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, एंड दिस इज द केस ऑलवेज। लेकिन जैसे ही हम हाइट ऑफ द इमेज की बात करेंगे, हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव किसके लिए होगा? वर्चुअल के लिए। वाई? क्योंकि वर्चुअल जब भी होता है इरेक्ट होता है, और इरेक्ट इमेज का मतलब ही है स्टैंडिंग अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन वी टॉक अबाउट हाइट नेगेटिव, ये कब होगा? जब इमेज रियल होगा, क्योंकि रियल इमेज ही क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। दैट स्टैंड्स बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज आएगा, उसे रियल बोलते हैं। रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, इसलिए इसका हाइट नेगेटिव होता है। एंड लास्ट साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन का साइन देखना है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होता है? वर्चुअल इमेज के लिए। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होता है? रियल इमेज के लिए। ये पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन लेंस में भी एप्लीकेबल है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इट इज फॉर वर्चुअल इमेज। मैग्निफिकेशन नेगेटिव, it is for real image. So this is a question from reflection. इन न्यूमेरिकल को हम किस तरीके से डील करते हैं? अ कन्वेक्स मिरर, सो सबसे पहले मिरर हमारे पास कन्वेक्स है, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R is equals to 3 meter. We know focal length is equals to R by 2, so we got 3 by 2 meter. Since it is a convex mirror, the focal length is going to be positive.
A bus is located at 5 meters from this mirror. That is the object distance, which is 5 meters. And क्योंकि object distance sign convention negative होगा, find the position, nature and size. Position मतलब हमें object image position निकालना है, image distance, nature real inverted और size बताना है. So first of all, we will apply the mirror formula. 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u. Focal length is 3 by 2. V value we do not know, and u value is minus 5. So 1 by v is equals to, that becomes 2 by 3, and this is plus 1 by 5. So it is 10 plus 3 by 15. We got 13 by 15. जिसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो v value is 15 by 13 centimeter. Now we get to see this is positive. Answer did not come in negative. और positive v का मतलब क्या है? What is the nature? The nature will be virtual. Is that okay? Position हमें पता चल गया है 15 by 13 centimeter क्योंकि positive है. What do we write on the other side of the mirror? So this is meter, 15 by 13 meter on the other side of the mirror, virtual. Now size निकालेंगे, उसके बाद ही हम erect बता पाएंगे. Though we already know virtual है तो erect आएगा. What do we calculate is magnification. The formula is what? Magnification is minus v by u for the mirror case. So minus of v value, which is 15 by 13, and u value, that is minus 5. The minus gone. What we get is 3 by 13. So magnification value we can see it is less than 1. अगर less than 1 है इसका मतलब क्या है? It is diminished. So size of the image is diminished. This numerical we have 4 centimeter in size. That is height of the object is 4 centimeter. Place that 25 centimeter in front of a concave mirror. हमारे पास जो mirror है वो concave है. Object distance है 25 centimeter. So this 25 centimeter has to be negative. Height of the object has to be positive as per the sign convention. Focal length of the mirror is 15 centimeter. Because it is a concave mirror, focal length is negative. At what distance from the mirror should a screen be placed? What is the meaning of this word screen? Screen का मतलब ही हो गया real image. They are talking about real image. In order to obtain a sharp image, find the nature and size of the image. So when we have these two values, we will apply the mirror formula first. 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. That is 1 by minus 15 is equals to v value we do not have, and this is minus 25. So यहाँ से 1 by v हमारा निकला minus 1 by 15 plus 1 by 25. If we go for the LCM, the LCM is 75. This is minus 5 plus 3. We get minus 2 by 75. So this implies v value is minus 75 by 2 centimeter. So position हमसे पूछा था स्क्रीन को कहां प्लेस करना है. It is minus 75 by 2 centimeter. Where? In front of the mirror. क्योंकि नेगेटिव आया ना. So in front of the mirror. इसके बाद हमसे नेचर पूछा है, तो नेचर हमें पहले से ही पता है रियल होने वाला है क्योंकि स्क्रीन पे बनने वाला है. साइज देख लेते हैं. We will use the magnification formula. M is equals to minus v by u is equal to hi by ho. That is minus v value is minus 75 by 2. U value is minus 25. Height of the image we do not know, that we need to calculate, and height of the object is plus 4. This minus gone. This 25 and this gone. We have minus 3 by 2 into 4 is equal to hi. That is hi value is minus 6 centimeter. क्योंकि ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर था, इमेज 6 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द साइज? ऑफ कोर्स मैग्नीफाइड. एंड सिंस वी कैन सी इट इज नेगेटिव साइन, सो रियल के साथ इन्वर्टेड वर्ड विल कम. वेरी सिंपल सम.